द मिस्ट 7.1 IMDb रेटिंग वाली ये फिल्म, जिसका नाम है द मिस्ट, 2 घंटा 6 मिनट रनिंग टाइम की हॉरर थ्रिलर फिल्म आई थी 2007 में, जिसको डायरेक्ट किया है फ्रैंक डराबोंट ने और फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है थॉमस जेन, मर्सिया गे, हार्डन लॉरी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $57.3 मिलियन। फिल्म की शुरुआत एक परिवार के एक सीन से होती है। पुरुष का नाम डेविड है, उनकी एक पत्नी और एक बेटा है। उन्हें यह आभास होता है कि बाहर कुछ बदल रहा है। जब वे अपने घर की खिड़की के बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाहर तूफान है। बारिश हो रही थी, तेज थंडर भी थी बाहर, और यह देखकर डेविड और उसका परिवार डर जाता है। शायद ये तूफान और बढ़ जाए। ये परिवार रात अपने घर के बेसमेंट में गुजारता है ताकि वो सुरक्षित रह सके, लेकिन सुबह जब वे अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चीजें बदली हुई हैं। इसका मतलब है कि तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। उन्हें दूर से धुंध दिखाई देती है। उन्हें पहली बार इस क्षेत्र में बहुत धुंध दिखाई देती है। यह उनके लिए चौंकाने वाली बात थी। वे देखते हैं कि तूफान ने उनके पड़ोसी का घर और कार भी नष्ट कर दी। वह उनसे विनती करता है कि यदि तुम यहाँ से जा रहे हो तो मुझे अपने साथ अपनी कार में ले चलो। फिर वे सब शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में वे देखते हैं कि ट्रैफिक तो सामान्य है, हर कोई जल्दी में था। फिर वे बात करने लगते हैं, तभी वो देखते हैं कि सेना पहाड़ों की ओर जा रही है जहाँ बहुत धुंध थी। वे यह भी चर्चा करते हैं कि हमने सुना है कि कुछ दिन पहले एक UFO यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें एलियन भी थे जो यहीं मारे गए थे, जो कि यहाँ जम गए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि वे अभी भी जीवित हैं। पिघलने के बाद वे फिर से जीवित हो जाएंगे। वैसे हम यहाँ कई अन्य चीजें भी देखते हैं जो लोगों में और अधिक भय पैदा करती है। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो स्टोर में जाते समय बहुत सारा खाना इकट्ठा कर रहे होते हैं, जैसे तूफान से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वे अपने घरों में भविष्य के लिए खाद्य सामग्री एकत्र कर रहे होते हैं। सेना भी काफी एक्टिव थी। तभी हमें वहां एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है जिसकी नाक से खून बह रहा था। वह सभी से कहता है कि जहां मिस्ट है वहां मत जाओ, वह जगह खतरनाक है। और इस बीच वहां एक बड़ा बवंडर आता है जो मिस्ट से बना था। यह लोगों को कवर करने लगता है और हर तरफ लोग चिल्ला रहे थे। हर कोई अपने बच्चों और परिवार के साथ दुकान में छिप जाता है। इस बीच एक महिला बोलती है कि मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, क्या कोई मेरी मदद करेगा? क्या कोई मेरे साथ बाहर आएगा? किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि सभी को अपनी जान की परवाह है। वह महिला खुद अपने बच्चों की खातिर बाहर जाती है। अब हम देखते हैं कि डेविड का बेटा डर गया था और उसे ठंड लग रही थी। डेविड उससे कहता है, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए कंबल लेके आऊंगा, यहाँ रुको। यहाँ और भी लोग थे जिनसे उसने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहा। वह कंबल लाने जाता है और यहाँ वह देखता है कि किसी चीज से धुआं निकल रहा है, और वह उस जनरेटर को बंद कर देता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पीछे कोई है, कोई उसे देख रहा है। डेविड तुरंत वहां से भाग जाता है, और जब वह बाहर जाता है तो सभी स्टाफ सदस्य बात कर रहे थे कि किसी ने जनरेटर बंद कर दिया है, हमें इसे चालू करना होगा। डेविड उन्हें वहां जाने से मना करता है कि मैं आपको बता रहा हूं, उस तरफ कोई ना कोई खतरा है। वे उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब स्टाफ अंदर जाते हुए देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जनरेटर के साथ एक समस्या है जिसे बाहर निकालने पर हल किया जा सकता है। एक कार्यकर्ता का कहना है कि मैं बाहर जाकर चेक कर सकता हूँ, मैं इन बातों से नहीं डरता। फिर वह धीरे धीरे शटर खोलता है ताकि लड़का बाहर जा सके, लेकिन वे देखते हैं कि बाहर मिस्ट है, और फिर उस मिस्ट से किसी का टेंटिकल्स निकल आता है। यह उस लड़के की टांग को अपनी ओर खींचता है। डेविड तुरंत उस लड़के को पकड़ लेता है ताकि उसे बचा सके।
ऑक्टोपस के जैसा दिखने वाला उस जीव के टेंटेकल्स उस आदमी को अपने साथ खींच लेता है और डेविड कुछ नहीं कर पाता। लेकिन डेविड ने इसके टेंटेकल्स का कुछ हिस्सा काट दिया था। अब वो स्टाफ मेंबर्स बाहर जाते समय सभी को इस बारे में बताते हैं, लेकिन कोई उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता और वो कहते हैं कि हमें डराओ मत। तब उनमें से एक आदमी उनके साथ उस स्थान पर जाता है जहां टेंटिकल्स का एक भाग पड़ा था, और जैसे ही वे उस हिस्से को छड़ी से छूते हैं वे फिर से जीवित हो जाता है। यह पानी जैसा हो जाता है और वाष्प में बदल जाता है। अब वो आदमी भी डर जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। जिस दुकान में वे थे उसकी खिड़कियां और दरवाजे कांच के बने थे। उन्हें खतरा है कि बाहर का जीव शीशा तोड़कर अंदर आ सकता है, और अगर वह हमें देख भी ले तो वह अंदर आ सकता है। इसलिए वे अलग अलग चीज़ों से शीशे को ढक देते हैं। इस बीच डेविड का पड़ोसी कहता है कि आप पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। भला मिस्ट किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? मैं बाहर जाऊंगा। उसके साथ और भी कई लोग थे जो जीवों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तब डेविड ने एक आदमी की पीठ पर रस्सी बांध दी और कहा कि मैं यह आपकी सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। वे सब उस डेविड के पड़ोसी के साथ बाहर जाते हैं। इस बीच डेविड को उस रस्सी पर कुछ दबाव महसूस होता है। वह रस्सी को खींचने लगता है तो उस आदमी का आधा शरीर भी रस्सी के साथ अंदर आ जाता है, और यह देख सभी चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है, लेकिन वे कोई उपाय नहीं निकाल पाते। हर जगह अंधेरा था क्योंकि जनरेटर बंद था और रोशनी नहीं थी। लोग टॉर्च जलाते हुए समय गुजार रहे थे। इस बीच वे देखते हैं कि कांच पर उड़ने वाले कीड़े बैठे हैं। वे अजीब कीड़े थे, लेकिन इसके बारे में और अधिक नहीं जानते थे। इसी बीच उन कीड़ों को खाने के लिए कुछ बड़े क्रिएचर्स उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और ऐसा क्रिएचर्स पहले किसी ने नहीं देखा था। इस बीच अंदर के लोग यह जान लेते हैं कि प्रकाश उन छोटे छोटे कीड़ों को आकर्षित कर रहा है। अगर वे सभी अपनी टॉर्च बंद कर देंगे तो भी जनरेटर तो चालू था और प्रकाश को पूरी तरह से खत्म करना असंभव था। छोटे कीड़े को खाते समय वो बड़ा क्रिएचर्स शीशा तोड़ देता है और वह अंदर आ जाता है और एक महिला को काटता है। इससे उस महिला की मौत हो जाती है। फिर ये बड़ा क्रिएचर्स एक और आदमी की जान ले लेता है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो उड़ने वाले कीड़ों यानी फ्लाइंग बग्स को आग लगाने वाला था, लेकिन वह खुद को ही आग लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक महिला के सामने से एक फ्लाइंग बग्स आ रहा था उसे मारने के लिए, लेकिन वह महिला प्रार्थना करने लगती है और वह बग उसे बिना नुकसान पहुंचाए चला जाता है। तब वे सभी सोचते हैं कि शायद यह एक अच्छा तरीका है और शायद वह एक प्योर महिला है। ऐसा लगता है कि यह महिला कुछ न कुछ जानती है और उसका भगवान से गहरा संबंध है। फ्लाइंग बग्स ने कई लोगों को घायल कर दिया। वे दर्द से चीख रहे थे। तब डेविड कुछ लोगों से बात करता है और कहता है इनके इलाज के लिए हमें मेडिकल स्टोर से दवाएं लानी पड़ेंगी। अब डेविड और उसके साथी दुकान पर पहुंचे, लेकिन वे देखते हैं कि एक सुरक्षा गार्ड एक मकड़ी के जाले में लिपटा हुआ है, जो अजीब सी बात थी क्योंकि उसकी हालत खराब थी, और उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, यह हमारी गलती है। उस समय उस आदमी के शरीर से कई मकड़ियाँ निकलती है और वे उन लोगों पर भी अपना जाल फेंकती है। एक मकड़ी अपना जाल एक आदमी के पैर पर फेंकती है और उससे कोई जहरीला पदार्थ निकलता है। इससे उसका पैर जलने लगता है, उसे काफ़ी दर्द भी होता है और फिर वह मर जाता है। उसके साथ ही एक और आदमी के मुंह पर मकड़ी ने अपना जाला फेंका और वो आदमी भी मारा जाता है। अन्य सभी लोग वहाँ से लौट जाते हैं और उसी स्टोर में एक सेना का अधिकारी था जो अपनी ड्यूटी उसी पहाड़ों पर कर रहा था जहाँ मिस्ट दिखाई दे रहा था। डेविड उससे पूछता है कि क्या आप इस मिस्ट के बारे में जानते हैं कि यह कहाँ से आया है। वह उसे बताता है कि जिन पहाड़ों पर हम ड्यूटी कर रहे थे वहाँ एक पोर्टल था
और हमें लगता है कि ये एलियंस और जीव उसी पोर्टल से आ रहे हैं। उस जगह का माहौल भी ऐसा ही है, इसलिए वह मिस्ट दिखाई दे रहा है। इसी बीच वो लेडी जिसका गॉड से अच्छा संबंध होता है वो वहाँ आ जाती है, जो हमेशा प्रार्थना करके बच जाती है, और वो सेना अधिकारी से कहती है कि यह तुम्हारी गलती है। जब हम अपना जीवन खुशी से जी रहे थे तो तुमने गॉड के फैसलों में हस्तक्षेप क्यों किया, और तुमने खुद पोर्टल को क्यों खोला, और सारी परेशानी हम पर आ गई। तुम मरने के लायक हो। एक आदमी वहाँ खड़ा था जिसे लगता है कि वो महिला सही कह रही है, तो वो आदमी उस आर्मी अधिकारी को खंजर से घायल कर देता है। अब वे सभी जो उस महिला पर विश्वास कर रहे थे उस सेना अधिकारी को बाहर भेज देते हैं ताकि प्राणी उसे खा जाए या उसे अपने साथ ले जाए। किसी को उस पर दया नहीं आई और जल्द ही फिर एक क्रिएचर उसे अपने साथ ले जाता है और वे वहाँ एक और रात बिताते हैं। उनका प्लान है कि वे सुबह यहाँ से भाग जाएंगे। अब सुबह डेविड अपने साथियों से कहता है कि हमें यहाँ से जाना है, लेकिन वो महिला जो खुद के प्योर होने का दावा करती है वह डेविड से कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, नहीं तो जीव हम सबको मार डालेंगे। उस लेडी के साथियों ने भी डेविड को बाहर जाने से मना कर दिया था। तब वो लेडी बोलती है कि उन एलियंस को रोकने के लिए हमें एक और कुर्बानी देनी होगी। इस बार यह बच्चे की होगी। डेविड यहाँ केवल तुम्हारा बेटा है जो कि एक बच्चा है, हमें उसकी कुर्बानी देनी होगी। डेविड कहता है कि कभी नहीं, और वो उस लेडी के साथ वालों को वहाँ से पीछे करने लगता है। इस बीच डेविड का एक साथी उस लेडी को गोली मार देता है और उसे मार डालता है, और यह उसका अच्छा कदम था क्योंकि वह महिला फंसाकर दूसरों को गलत रास्ते पर ले जा रही थी। डेविड अपने बेटे को गोद में लेकर अन्य लोगों के साथ बाहर आ जाते हैं ताकि वह कार में बैठ सके और यहाँ से चल सके। लेकिन तभी उनके सामने एक क्रिएचर आता है जो 2-3 लोगों को मार देता है, और बाकी लोग डेविड की कार में चढ़ जाते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। अपने रास्ते में वे देखते हैं कि घर, कार और सब कुछ नष्ट हो गया है। जब डेविड घर पहुंचा तो वह टूट गया था क्योंकि उसके घर में कुछ भी अच्छा नहीं बचा था। उसकी पत्नी भी नहीं रही। डेविड अपनी कार लेकर आगे बढ़ता है क्योंकि अब वह यहाँ कैसे रह सकता है। आगे बढ़ते हुए उनकी कार के सामने एक विशाल क्रिएचर आता है। यह काफ़ी भयानक लग रहा था और इसके कई पैर होते हैं, लेकिन डेविड अपनी कार चलाता जाता है। अब लगातार गाड़ी चलाने की वजह से उनकी कार का फ्यूल खत्म हो गया था और यहाँ उनकी जान जोखिम में है क्योंकि क्रिएचर किसी को भी नहीं छोड़ रहे थे। वे एक दूसरे से बात करते हैं और वो तय करते हैं कि हम कभी भी एलियंस के सामने अपने शरीर को भोजन के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे। हम आत्महत्या कर लेंगे लेकिन उन्हें हमें मारने नहीं देंगे। डेविड ने अपनी बंदूक निकाली जिसमें 4 गोलियां थी। वह सभी को गोली मारता है और जब वह अकेला रह गया था, यहाँ तक कि डेविड ने अपने बेटे को भी मार डाला। फिर वह अपनी कार की तरफ बढ़ता है और एलियंस को अपना खाना बनने के लिए बुलाता है क्योंकि वह जिंदा नहीं रहना चाहता था। इस बीच सेना वहाँ आती है और उससे कहती है कि हम तुम्हें बचा लेंगे, हमने दूसरों को भी बचाया है। हम उन एलियंस और क्रिएचर को नियंत्रित करने का तरीका जानते हैं। वे मकड़ियों के जाले जला रहे थे और एलियंस से सभी को बचा रहे थे। डेविड देखता है कि उस महिला को भी बचा लिया गया है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए दुकान से बाहर गई थी। यहाँ डेविड को बुरा लगता है क्योंकि अगर वह कुछ समय के लिए वो रुक जाता तो उसका बेटा और साथी भी बच जाते क्योंकि सेना ने दूसरों को बचाया है। डेविड ने उन्हें मारकर बहुत बड़ी गलती की। उसे इस बात का पछतावा हो रहा था और वह रोने लगता है। इसके साथ ही यह फिल्म यही खत्म हो जाती है।